नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत, डायरेक्टर ऋषिराज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली। आज आपके समक्ष एक विषय लेकर आया हूं और वो विषय है हम इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख सकते, हम इंग्लिश ग्रामर क्यों नहीं सीख सकते। साथियों, बहुत सारे रीज़न हैं। इस क्वेश्चन को कई तरीके से मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। जब हम इंग्लिश नहीं सीख पाते, जब हम इंग्लिश में अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। हम अपने आप को ये महसूस कर सकते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मुझे माहौल नहीं मिला, क्योंकि मेरे घर में इस तरह का माहौल किसी ने पैदा नहीं किया, मैं एक अच्छे घर में नहीं जन्म ले पाया, मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाया, मेरे तो समझ में ही नहीं आती। साथियों, जब मैं ये जवाब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग को ये ऑर्डर दे चुके हैं कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, क्योंकि आपने अपने दिमाग को जैसा ऑर्डर दिया वैसे ही आपके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। और जब आप 10th क्लास में थे तब भी आप यही कहते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता या नहीं सीख पाया, और जब आप 10 साल या 15 साल बाद में एक्सपीरियंस करते हैं तब भी आपसे जब कोई मिलता है तो आप यही कहते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, मेरे बाप दादाओं ने इंग्लिश बोलना सीखा ही नहीं तो मैं कहाँ से सीखूंगा। साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यकीन करिए कि आज हमारे देश के अंदर जो भी उच्च पदाधिकारी हैं जिनकी आयु 50 वर्ष से ऊपर है, वो सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आज बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को कभी ये ऑर्डर नहीं दिया कि मैं नहीं सीख सकता। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं तो एक छोटी सी ढानी में जन्मा हुआ हूँ। आपने अपने दिमाग को ये ऑर्डर दे दिया। मैंने किताब पढ़ी है कुछ दिन पहले, उस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी अर्ध जागृत मन की शक्ति। अर्ध जागृत मन की शक्ति, ये जोसेफ मर्फी ने लिखी है किताब, बहुत बेहतरीन किताब है। लाइफ में आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िए इसको। ये किताब कहती है कि जैसा हम अपने दिमाग को ऑर्डर देंगे वो वैसा ही काम करना शुरू कर देगा। कई बार आपने सोचा होगा कि मैं सुबह 4 बजे उठ के वॉकिंग के लिए जाऊंगा, जॉगिंग के लिए जाऊंगा, ये काम करूंगा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा, और ऐसा ही आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को जैसा आपने जवाब दिया, जैसा आपने ऑर्डर दिया, वैसा ही उसने काम करना शुरू कर दिया। तो हम कल से अपने दिमाग को ये ऑर्डर देंगे कि मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इंग्लिश मेरे लिए कोई मुश्किल विषय नहीं है और इंग्लिश मैं सीख कर ही रहूँगा। कल से हम एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ये हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है और इस व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली हम 20 वर्ड्स लर्न करेंगे। लर्न करने में और रट्टा मारने में, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लर्न करने का मतलब वर्ड को हमने लर्न किया और उसका यूज़ किया, वो लर्निंग होती है। और हमें रट्टा नहीं मारना उस वर्ड को। लर्निंग हमें पर डे 20 वर्ड्स की करनी है। दोस्तों, 20 वर्ड्स की पर डे अगर लर्निंग हम करते हैं तो एक महीने में कितने वर्ड्स हो गए? 20 मल्टीप्लाई बाई 30, 600 वर्ड्स हो गए। और 600 में से अगर हम 100 वर्ड्स भूल भी गए तो फिर भी हमारे पास में 500 वर्ड्स बच गए। 500 में से अगर साल भर हम लगाएं तो 12 मल्टीप्लाई बाई 500 इक्वल टू 6000 वर्ड्स आपके पास में हो गए। और 6000 अगर वोकैबुलरी आपके पास में होती है, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस के रूप में हो, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में हो, एंटोनियम, सिनोनियम, होमोनियम्स, कुछ भी हो, आपके पास एक बहुत बड़ी डिक्शनरी आपके दिमाग में होगी। विद इन द ईयर अपने आप को आप फील करेंगे यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। और ये कब होगा? जब आप डिसिप्लिन रहेंगे। मेरा डिसिप्लिन कहने का मतलब ये है कि अगर हमने डेली सीखना शुरू कर दिया तो सुबह का नाश्ता हम छोड़ सकते हैं, दोपहर का लंच हम छोड़ सकते हैं, लेकिन वो 20 वर्ड्स याद करना नहीं छोड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन इन माई लाइफ।
सेकेंडरी थिंग। व्हाट्सएप ग्रुप जैसे ही मैंने बनाया है दोस्तों, मैंने कोशिश की है बहुत से अच्छे अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की, ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक जा पाए। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रुप बना नहीं और हमने गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू इस तरह के वर्ड्स भेज भेज के पूरे व्हाट्सएप ग्रुप को भर देते हैं, जिसमें जो कुछ लोग सीखना चाहते हैं वो भी इरिटेट हो जाते हैं और उस ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं। तो फर्स्ट में आपको ये वादा करना है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप इस तरह की कोई चीज़ें नहीं भेजेंगे। दूसरा, कोई मैसेज आपने हनुमान जी का या शिव जी का या किसी का भी मैसेज भेज दिया और बोलते हैं 11 लोगों को भेजो, आपको सुबह तक ये खबर मिलेगी, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसी खबर आप बिल्कुल भी ना भेजें। जिसको जो मिलना होगा वो भगवान उसकी मेहनत से देगा, उसके कर्म से देगा। 11 लोगों के पास और 21 लोगों के पास भेजने से हमें कुछ नहीं मिलता। तो अगर आप मेरे साथ तैयार हो, मेरी बातों से आप सहमत हो, और तो आगे हम बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मुझे कोई जॉब चाहिए तो जॉब मुझे मिल गई, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, सीखना छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपने, कहते अमिताभ बच्चन जी ने एक बात कही थी कि सीखना बंद तो जीतना बंद। ठीक है, आपको एक छोटा सा जॉब मिल गया, आपकी लाइफ अच्छी खासी चलने लग गई, लेकिन क्या चाहते हो आपके बच्चे भी उस छोटी सी जॉब पे जाएं? क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी बिल्कुल आगे ना बढ़े? क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपके पास एक बुक लेके आए और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करे और आप उसको बोलो बेटा मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं सीख नहीं पाया? क्या बच्चा आपके इस आंसर से सेटिस्फाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। और मैं आपको बता दूं, हिंदी मीडियम, गांव का रहने वाला, ढानी का रहने वाला, ये कोई वादाएं नहीं है। बाधाएं आपके दिमाग में उपज हो चुकी है, आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसको किल करना पड़ेगा पहले। मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, और मैं जब इंग्लिश सीखूंगा तो अपने आप में डिफरेंट फील करूँगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। जब मैं बैंक में जाऊँगा तो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज करूँगा, लोग मुझसे इंप्रेस होंगे। ये आज का फिनोमेना है दोस्तों। आप ग्रेजुएट हैं चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, आपको इंग्लिश नहीं आती है तो लोग आज के ज़माने में आपको इलिटरेट समझते हैं। और अगर एक 10th पास अच्छी खासी अंग्रेजी बोलता है और कहीं पे भी मिलने जाता है, लोग उसको पहले रिस्पेक्ट देते हैं। ये आज का फैक्ट है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। तो आज मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे आता है मैं आपको देने की, लेकिन मैं आपको फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फालतू के मैसेज इस व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल भी ना भेजें। अपने दोस्तों को सजेस्ट करें कि हमारे सर ने एक ऐसा ग्रुप बनाया है जो हमारे सब के लिए बेनिफिशियल है, कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा होगा। लेकिन जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, फालतू की चीज़ें भेजेंगे, पॉलिटिकल चीज़ें भेजेंगे, तो दोस्तों इस ग्रुप को हम आगे नहीं चला पाएंगे। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ और विदाई लेता हूँ, और कल से वादा करता हूँ कि आपको कुछ नए वर्ड्स आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।